छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा आयोजित एसीएफ परीक्षा एक प्रतिष्ठित परीक्षा है और इसके सिलेबस में जो भौतिकी का विश्लेषण आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसमें कक्षा 10वीं के विज्ञान के सिलेबस से बहुत सारा पाठ्यक्रम लिया गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी यह एक सामान्य ज्ञान के स्तर का पाठ्यक्रम है और इसमें बहुत ही सरल और सामान्य रूप से पीएससी की परीक्षा में, राज्य सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला हर विद्यार्थी, हर एस्पिरेंट इससे परिचित होता है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा इसकी विशेष तैयारी की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इसमें लाइट का जो सिलेबस है यह अपेक्षाकृत जटिल है और कहने को तो यह भी कक्षा 10वीं के ही सिलेबस का हिस्सा है, परंतु इससे संबंधित जो बोधात्मक प्रश्न, एनालिटिकल किस्म के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको काफ़ी गंभीर अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो चुनौतीपूर्ण प्रश्न होते हैं वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से संबंधित, और मिरर इमेज, एक दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, उनकी जो विभिन्न स्थितियां होती हैं उससे संबंधित सवाल काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं। साथ ही अपवर्तन के नियमों पर आधारित जो सवाल होते हैं और अगर इनसे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके एक बहुत ही गंभीर अध्ययन का विषय होगा और इसको बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। प्रकाश के सिलेबस में लेंस के ऊपर भी सवाल इसमें आने हैं। लेंस के जो दोनों प्रकार, सामान्य रूप से जो दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिन्हें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, इससे संबंधित यू, वी और एफ के बीच में जो रिलेशन होता है उनसे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाएंगे। और इलेक्ट्रिक और यानी कि विद्युत धारा और उसके प्रभावों से संबंधित सिलेबस को भी एसीएफ की परीक्षा में रखा गया है। यह भी एक जटिल अध्ययन का विषय हो सकता है। हालांकि यह सिलेबस भी कक्षा 10वीं के सिलेबस, विज्ञान के सिलेबस से प्रेरित है, परंतु इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वह कक्षा 10वीं के स्तर से ऊपर होंगे और यह कक्षा 12वीं की किताब में भी आपको मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी का मुख्य बिंदु कक्षा 12वीं की किताब को ही रखें और इसमें ओम के नियम से संबंधित जो सवाल होते हैं, जो मुख्यतः प्रतिरोधों के संयोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित जो आंकिक प्रश्न होते हैं, वह काफ़ी रोचक भी है, जटिल भी है और आपको अच्छे अंक देगा। इसके बाद हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट को आपको बहुत ही गंभीरता से समझना होगा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों से संबंधित जो डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, उसके कार्य का सिद्धांत, जनरेटर के कार्य का सिद्धांत और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो जटिल प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न, उस पर आपको फोकस होना चाहिए। फिर विद्युत धारा के प्रभाव के अंतर्गत विद्युत डिस्चार्ज एक वैक्यूम ट्यूब में किस प्रकार से विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करती है, एक्सरे किस प्रकार से उत्पन्न करता है, इसको भी आपके सिलेबस में रखा गया है, परंतु यह बहुत ही साधारण स्तर के प्रश्न होंगे। मुख्य रूप से आपको ओर्स्टेड के विद्युत चुंबकीय प्रभावों के ऊपर ही फोकस होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिज्म, इसको भी सिलेबस पे रखा गया है। यह चुंबकत्व के मूलभूत गुण और चुंबकों के प्रकार, उसको बनाने के तरीके, चुंबकत्व के क्षीण या नष्ट होने के पीछे जो कारण होता है और इसका आणविक सिद्धांत, इनके ऊपर सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको जो कक्षा 10वीं की ही विज्ञान की किताबों में चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताया गया हो उसको गंभीरता से पढ़ना होगा, परंतु इसका स्तर आप मान के चलें कि कक्षा 10वीं के ही पाठ्यक्रम
पे अगर आप सीमित रहेंगे तो कुछ प्रश्न हो सकता है आप वहाँ परीक्षा में हल ना कर पाएँ। तो इसमें